सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि चेयरमैन ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। हमने आपको दावत दी है कि अब अपोजिशन की जो तहरीक है उसके दिन भी करीब है और वो APC के लिए भी गठजोड़ कर रहे हैं और वो भी करना चाह रहे हैं। और आपकी प्रेजेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो राउंड का पहला जो मुज़ाकरात का पहला राउंड था, इससे पहले इनफैक्ट उसमें आपका एक बहुत टॉलरेंट रोल था, इसीलिए हमने आपका वक्त लिया। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, अली अमीन गंडापुर ने कल एक स्टेटमेंट दिया, उसने कहा है कि तालिबान गुड तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। डू यू बिलीव कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ के अंदर ये एक मुखालिफत होगी और ये एस्केलेट करेगी सिचुएशन? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो बातें आपकी गुफ्तगू से मैं समझा हूँ। एक तो ये कि जो PTI के साथ हमारी गुफ्तगू का पहला मरहला रहा, हमारे मुज़ाकरात का पहला मरहला रहा, उसका आउटकम क्यों नहीं कोई मुस्बत आ सका। और दूसरा ये जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है गंडापुर साहब की, मैं दोनों चीज़ों को साथ मिला के अगर बात करूं तो मामला ये है कि ये एक बिल्कुल नए अंदाज की पार्टी है जो हमारे सियासी उफ़क़ पे फूटी है। इससे पहले मेरी तवील उम्र है और मैंने अपनी ज़िंदगी में अयूब खान से लेके बाद की सारी जमातों को देखा है, तहरीकों को देखा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा है, लीडरशिप को देखा है, बनती टूटती हुकूमतों को देखा है। लेकिन ये जमात जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, इसकी जो नफ्सियात है, इसका जो तरीक़ाकार है, इसका जो सियासत के बारे में रवैया है, वो बड़ा मुख्तलिफ है। मुज़ाकरात इसीलिए नाकाम हुए कि उन्हें मुज़ाकरात का ना तो कोई तजर्बा था, ना वो संजीदा थे उसके मामले में, ना उनके सामने कोई मकसद था। मामला ये है कि वो सिर्फ़ एक नज़रिया रखते हैं कि जी खान साहब को बाहर निकालो। बाकी जो मुज़ाकरात और हेर फेर और इधर उधर की बातें हैं वो उसी नुक्ते पे आके ख़त्म होती हैं। सो मुज़ाकरात नहीं आगे चल सके, हमने बड़ी कोशिश की। अब ये जो रिसेंटली एक नई तहरीक की बात भी हो रही है, APC का भी जिक्र आपने किया, गंडापुर साहब की स्टेटमेंट जो आई है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी सूबे के सरबराह को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए। ये एक तो ये उन्होंने कहा जी कि हम वफाकी हुकूमत को इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हम ड्रोन नहीं इस्तेमाल करने देंगे। फिर उन्होंने ये भी तनकीद की कि हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों चले गए अफ़गानिस्तान, उन्हें क्या पता है अफ़गान मामलात का। तो ये सारी चीज़ें गैर सियासी। लेकिन इरफान साहब, एक रिबटल भी आया, वो बड़ा शार्प था और वज़ीर दाखिला ने बात कही कि ये अहदेदार कौन है और जो एक जो तालिबान को कितने पैसे माना देता है। तो ये क्या उनका पॉलिटिकल उसकी कॉस्ट ये होगी कि उन्हें छोड़नी पड़ सकती है अपनी? देखिए, पॉलिटिकल कॉस्ट तो ज़ाहिर है कि जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो उसकी पॉलिटिकल कास्ट तो अगर हम लेते हैं कोई ऐसा डिसीजन तो उसकी भी होगी और वो जो लेते हैं तो वो भी लेगी। देखिए ना, एक कास्ट बहुत बड़ी हम पे कर रहे हैं ऑलरेडी। जब इमरान खान साहब के दौर में, उनकी हुकूमत के दौर में अराउंड 40,000 तालिबान को अफ़गानिस्तान से ला के बसाया गया, उनके अहलो अयाल को। उनमें मिलिटेंट्स भी थे, उनमें दहशतगर्द भी थे। वो आके यहाँ सेटल हुए बाकायदा एक सरकारी इंतज़ाम के तहत, सरकारी मंजूरी के तहत। उस वक्त भी तनकीद हुई। अब वो लोग अक्सर बेशतर यहाँ हैं, उनको हम भेजने की बात भी करते हैं, कभी रजिस्ट्रेशन की बात होती है, बट मोस्टली यहाँ पे रच बस गए हैं और उन्हें यहाँ से अब निकालना बड़ा मुश्किल। लेकिन सर, ये तो पॉलिटिकल कॉस्ट हम भुगत चुके हैं। लेकिन क्या नकवी की ट्वीट के बाद क्या गंडापुर की पोजीशन कमज़ोर हो सकती है? क्या वो वज़ारत आला छोड़ सकते हैं? नकवी साहब ने तो एक स्टेटेड पोजीशन जो रियासत की होनी चाहिए वो बयान की है कि रियासत जो है वो जहाँ भी और जिस अंदाज का भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहेगी वो करेगी। दूसरा एक पॉलिटिकल बात उन्होंने कही है कि आप ये जो बातें कर रहे हैं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, तो आपके नज़दीक भी कुछ गुड तालिबान हैं ना जिनके आपने वजीफ़े लगा रखे हैं, जिनको आपके एलाइज या आपकी काबीना में बैठे हुए लोग
उनको जाके भत्ते देते हैं, तो ये क्या है? तो उस तजाद की तरफ पॉलिटिकली उन्होंने इशारा किया है। कुंडी साहब, सॉरी टू कट यू इरफान साहब, कुंडी साहब ये कहते हैं हाँ तो नंबर गेम्स पूरी एक बंदा हमें चाहिए, उनको वैसे ही हटा सकते हैं, तो इस सूरत हाल में कैसे कंटिन्यू करेंगे वो बतौर वज़ीर आला? मैं ज़ाती तौर पे बताऊं कि PMLN कभी इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रही है कि हम उस हुकूमत को डिसलाज करें। हमारी इससे कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, हम तो भीसियों चीज़ों के नाम। और ये बहुत तनकीद हुई थी जब सवाल के फ्लड्स हुए। बहुत थोड़ा आगे बढ़ते हैं इरफान साहब, इमरान खान की एक्स अकाउंट से एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने उसकी जो लैंग्वेज और टोन थी वो बड़ी एग्रेसिव थी, ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे दरवाजे मुज़ाकरात के बंद कर दिए। अब मैस मोबिलाइजेशन भी हो रही, गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? आप लोग पहले देखा गया कि पैनिक कर जाते हैं, पंजाब में भी ये आपे आते हैं तनकीद के पैनिक कर जाते हैं। देखिए पैनिक करने की कोई बात ही नहीं है ना, हमने पहले पैनिक की है। देखें वो चले हैं जो नवंबर में आए हैं पिछले साल, वो चले हैं पेशावर से, उनके काफ़िले चलते 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 यहाँ तक आए, हमने कोई पैनिक नहीं किया। हमने तो यहाँ आपको पता है बाहर के एक वज़ीर आज़म आए हुए थे, उनका डेलीगेशन मैरियट में सरीना में ठहरे हुए थे और ये लोग यहाँ तक आ गए थे और इनके पास असलहा मौजूद था, ये गलेलें चला रहे थे और पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे। तो वहाँ इन्हें रोकने की कोशिश की गई जो कि रोकना चाहिए था। बाकी हमने कभी कभी कोई पैनिक नहीं किया, हम अब भी पैनिक नहीं कर रहे। ये रोज़ कहते हैं ना हम तहरीक चला रहे हैं। अब 5 तारीख इन्होंने दी हुई है हमें, 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त कितनी दूर है? 5 दिन ये रह गए हैं और 5 दिन वो 10 दिन है ना। हमने कोई पैनिक नहीं किया, एवरीथिंग इज़ गोइंग नॉर्मल। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, हुकूमत चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, अदालतें काम कर रही हैं, कारोबार खुले हुए हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, नो पैनिक। ठीक है इरफान साहब, इमरान खान ने भी एक शिकवा किया, वो कह रहे हैं उन पर टॉर्चर बढ़ाया गया है, वज़ू के लिए साफ़ पानी नहीं दिया जाता और उनकी जगह जहाँ वो रहते हैं वो भी साफ़ नहीं है। आप खुद सियासतदान हैं, नवाज शरीफ भी एक बड़ा पॉलिटिकली टफ टाइम काटा है, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने भी। इमरान खान की इस शिकायत को कैसे दूर किया जा सकता है? अगर ये मेरा ख्याल ये है कि आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने बड़े सियासी कैदी देखे हैं। जरदारी साहब ने कोई 8-10 साल कैद काटी, मियाँ साहब ने वक्तन फ़वक्तन मिला के कोई 4 साल कैद काटी, बहुत इससे भी ज़्यादा 20-20 साल कैद काटने वाले भी हैं। आप यकीन जाने किसी सियासतदान ने कभी शिकायत नहीं की कि मेरे पास बाल्टी नहीं है, मेरे पास लोटा नहीं है, मेरे पास टेलीफोन नहीं है, मेरे पास नो। नवाज शरीफ की बीइंग इन जेल मैं मियाँ साहब के साथ लंदन से आया था जब दोनों बाप बेटी को गिरफ़्तार किया गया, और मैंने उनसे पूछा जब मैं मिला उन्हें अडयाला जेल में, मैंने कहा मियाँ साहब फिर क्या गुजरी? कहने लगे क्या गुजरनी थी, मैं आया हूँ, एक कोठरी उन्होंने खोली है, मुझे कहा जी कि यहाँ आप चले जाएं। मैं अंदर गया हूँ तो एक चटाई फर्श पे पड़ी हुई थी, फटी हुई, मैं उस पर लेट गया। नवाज शरीफ ने तो कभी नहीं कहा। तो जो आप कह रहे हैं सही हो रहा है, सुन लेना मेरी पूरी बात सुन ले, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। उनको जितनी सहूलतें मिली हुई, मेरी यादाश्त के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी कैदी को नहीं मिली, ना और किसी कैदी को मिली हुई है। आज 25 तारीख है, जैसे कि मैं बताऊँ, आज 25 तारीख है, 25 जुलाई है। 26 जुलाई को 2019 में मुझे गिरफ़्तार किया गया था। खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, इस बात को हो गए हैं 6 साल। आधी रात को मुझे घर से उठाया गया था हथकड़ी लगा के, आधी रात को, और मुझे जिस 8 बाई 8 फुट की उस कोठरी में फेंका गया था, वहाँ 6 कैदी ऑलरेडी पड़े हुए थे, 5 कैदी छठा में था, और यहाँ इस तरह एक कमोड पड़ा हुआ था गलाजत से भरा हुआ। उन्हें तो कभी याद नहीं आया कि मैं लोगों से क्या सलूक करता रहा हूँ। कभी हेरोइन किसी पे डाल दी, कभी किसी पे चर्च डाल दी, कभी एफिड्रिन डाल दी। कोई छोटा मोटा भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं था PMLN का जो जेल में ना हो, और हम में से किसी ने कोई शिकायत नहीं। बल्कि कुछ केसेस तो रिवर्स भी होते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह वाला, रिवर्स तो हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ रिवर्स हो जाते हैं, बट जेल काटी ना उन्होंने, जेल काटी ना। वो कौन सी सहूलत है जो आप कह रहे थे कि देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे कोई खुशी नहीं है अगर कवायद और जेल मैनुअल इजाज़त देता है, खान साहब को अच्छे से अच्छे बेड दिए जाएँ, एयर कंडीशन कमरा दिया जाए, एक्सरसाइज की मशीनें दी जाएं, अच्छा खाना दिया जाए, दोस्त अहबाब की शिकायत होती है उन्हें हर रोज़ बेशक मिलने दिया जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बट मैं ये कहता हूँ कि जो सियासतदान होते हैं ना,
वो अपनी कैद की और अपना तकिया ना होने की और अपना पलंग टेढ़ा होने की और अपनी मशीन ना होने की और अपना पंखा ना चलने की और अपना अखबार ना मिलने की और टीवी बंद होने की शिकायतें नहीं करते। वो बहादुर होते हैं, दलेर होते हैं और सबसे मुश्किल वक्त जो है बड़ी खंदा पेशानी से माज़रत के साथ इरफान साहब मैं दोहरा रही हूँ सवाल पर, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ आप उसका जवाब दें। वो कौन सी एक वाहिद फैसिलिटी है, सहूलत जो आप कह रहे हैं कि उनको मिली और कभी किसी को नहीं मिली? आई रियली वांट टू नो दैट। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको, अगर किसी को मिली उसने तकाजा नहीं किया, अगर किसी को नहीं मिली उसने रोना नहीं रोया कि मुझे क्यों नहीं मिल रही। इनको जितनी, मैं फिर कह रहा हूँ, अपना जुमला दोहरा रहा हूँ, जितनी सहूलतें, मतलब जो भी है जितना भी है, ये जितनी सहूलतें इमरान खान को मिल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी कैदी को नहीं मिली। और कोई कैदी इस तरह के जराइम में जेल में नहीं था, पॉलिटिकल केसेस में जेल में थे। ठीक है इरफान साहब, तो आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के जो बेटे हैं वो भी एडवाइजर रिचर्ड गर्नल से मिले हैं, सेनेटर्स और कांग्रेस के लोगों से मिले हैं। पावर कॉरिडोर्स में ये बात कैसे डिस्कस हो रही है? आर दे वरीड? व्हाट आर दे थिंकिंग? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उन बेटों का बाप से और बाप का बेटों से ब्लड रिलेशन है और जनरली वो कंसर्न भी होंगे कि मेरा वालिद, हमारा वालिद जेल में है। उन्हें अपने दायरे में रहते हुए एफर्ट करने का भी हक है, वो जाएं, कन्विंसिंग भी करें, जहाँ जहाँ वो असर व रसूख रखते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है उस पर। वो आना चाहते हैं, मैंने तो ज़ाती तौर पे पहले भी कहा है, सेनेट में भी कहा था कि मोस्ट वेलकम, आ जाएं। वो बरतानिया के शहरी हैं, लेकिन बरतानिया के शहरियों पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आएँ। वो बेशक आएँ, भले आएँ पाकिस्तान, और यहाँ एहतजाज करना चाहें एहतजाज करें। लेकिन मुझे यकीन है कि वो जवान बेटे हैं, अब छोटे बच्चे नहीं हैं, 20-22 साल के जवान बेटे हैं उनके। उन्होंने बरतानिया की तारीख को देखा है, प्रोटेस्ट को देखा है, एहतजाज किस तरह होते हैं, तहरीकें किस तरह चलती हैं। वो यहाँ आएँ और बरतानवी तहरीकों जैसी पुरअमन, खामोश और महज़ब तहरीकें चलाएँ और पीटीआई को भी सिखाएं कि इस तरह एहतजाज किया जाता है। और अगर वो सियासी तहरीक का हिस्सा बने तो आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह ने तो इसके बरक्स दिया। राना साहब ने जो कहा मुझे नहीं मालूम क्या, मैं ये कहता हूँ कि सियासी तहरीक का हिस्सा बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वही सियासी तहरीक जो पीटीआई पहले चलाती रही है कि इसको मारो, इसको जलाओ, इसको घेराव करो, तो फिर तो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो ये नहीं देखेंगी ना कि इसके माथे पे क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर वो महज़ब हदूद के अंदर, आइनी हदूद के अंदर, कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए महज़ब, लेकिन आप उनको विलिंगली वीज़ा देंगे, विलिंगली कहेंगे आए? मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि और मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी यही राय रखती है, हम कोई गैर ज़रूरी रुकावट। तो फिर क्या राना सनाउल्लाह या आपके कॉलीग्स के ऐसे बयानात से आपकी पोजीशन खराब? देखिए ना, इसमें जब तक वो आने का ऐलान नहीं करते ना, अभी तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि वो आ रहे हैं। हो सकता है मेरे जहन में ख्याल ये हो कि 90% मैं नहीं समझता कि वो आएंगे, ठीक है ना। अब आपने एक मफरूज़ा जहन में रखा हुआ है, तो उस मफरूज़े पे मैं भी बात करता हूँ, मेरा एक कोलीग करता है, दूसरा जब वो वाकई आना चाहेंगे तो गवर्नमेंट की एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी सामने आ जाएगी ना। बट अभी तो हम सब अपनी अपनी इंडिविजुअल राय देंगे। ठीक है इरफान साहब, इन 2018 नवाज शरीफ वाज बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस और दलाल चौधरी निहाल लास्ट में डिस्क्वालीफाई हुए, और अभी मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट मान रही हूँ कि बहुत सारे केसेस रिवर्स हुए, लेकिन जो अब हो रहा है उसकी नौयत बहुत अलग है। लेकिन फिर भी क्या बहुत सारे केसेस आपको जस्टिफाइबल लगते हैं जो फैसले हुए? देखें, जब आप ये कहते हैं ना कि उनकी नौयत बिल्कुल अलग है, तो क्यों अलग है? इसलिए कि राना सनाउल्लाह हो गए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो गए, जरदारी साहब हो गए, बहुत से लोग जो नाअहल करार पाए थे, उनमें से किसी ने 9 मई नहीं किया था, किसी ने दिफाई इदारों पे हमले नहीं किए थे, किसी ने जाके कोर कमांडर का घर नहीं जलाया था, किसी ने GHQ पे हमला नहीं किया था, किसी ने मियां वाली। आप इसकी शफाफियत से मुतमईन हैं? किस चीज़ की शफाफियत? जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ रहे हैं। देखें ना, शफाफियत तो वहाँ होती है ना जहाँ कोई अंधेरा हो। ये तो दिन दहाड़े वारदात हुई है ना, कि वो रात को चोरी नहीं हुई है। एक दिन एक शख्स पकड़ा गया है और उसकी जमात ने उसी रात 250 जगह जला दिए हैं। इसमें कौन सी शफाफियत आप मांगती हैं? ये कुछ चोरी छुपे वारदात थी या वो मुजरिम आसमान पे उड़ के चले गए थे? मौजूद है ना कोई था ना जिसने किया है, कोई ना कोई था ना जिसने कोर कमांडर का घर जलाया है, कोई ना कोई थे ना जिन्होंने GHQ पे हमला किया है। अगर थे, तो आपको ये नहीं लगता, जैसे बहुत सारे लोगों की राय है कि आगे जाके 9 मई के बहुत सारे केसेस
किसी और तरह जाने जाएंगे और उनकी शक्ल बदल जाएगी? देखिए, अगर बदल जाती है तो मैं तो नहीं रोक सकता ना। अगर जाके हाई कोर्ट में एक शक्ल इख्तियार करते हैं, ये तो खुशकिस्मत लोग हैं ना। इतने बड़े जराइम करने के बावजूद भी ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। इनकी सजाएं हो रही हैं नीचे से, कोई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से हो रही है, कोई दहशतगर्दी अदालत से हो रही है, कोई सेशन जज से हो रही है। ये सारे के सारे हाई कोर्ट में जाएंगे, सारे के सारे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सारे के सारे फिर नजरसानी में जाएंगे। नवाज शरीफ का तो केस ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू होता था, वहीं खत्म हो जाता था। नो अपील, नो वकील, नो दलील, नो कंपैरिजन। हमारे साथ जो कुछ हुआ है, इनके पास तो 10 मौके, आगे चल के कोई इनके बदल जाता है, कोई इनकी सजाएं खत्म कर देता है, ठीक है, मोस्ट वेलकम। ठीक है इरफान साहब, वायबल सोल्यूशन आपको नजर आता है इस पॉलिटिकल क्राइसिस का? क्योंकि डायलॉग का हिस्सा आप खुद भी रह चुके हैं, वो तो व्हाट फ्रस्ट्रेट्स यू अबाउट दैट? देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉलिटिकल क्राइसिस। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी बहरान नहीं है। अगर है तो पता नहीं मीडिया के जहन में होगा। सियासी बहरान किस चीज़ का नाम है? सियासी बहरान इस चीज़ का नाम है कि डे टू डे वर्किंग नहीं हो रही, हमारी मार्केटें बंद हैं, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, हमारे यहाँ सरमाकारी नहीं आ रही है, हमारे यहाँ बाहर से पैसा आना ख़त्म हो गया है, मालियाती इदारे हमसे ताउन नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट काम नहीं। दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। देयर इज़ नो पॉलिटिकल क्राइसिस। ओनली पॉलिटिकल क्राइसिस इज दैट ए मैन इज जेल्ड इन अ डे। इरफान साहब, एक जुमला, आपने इतनी मेहनत की, बुरा तो लगा होगा जब नहीं फिर मुज़ाकरात आगे बढ़े और एकदम से रुक गए? चलने चाहिए, हमारे दरवाजे तो आज भी खुले हैं। हम तो नहीं कहते हैं कि जी वो एक इवेंट हुआ और ख़त्म हो गया, वो आना चाहें अब भी आए, मोस्ट वेलकम। देखें, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। वो जो कहते हैं ना हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं बात, और ये आज नहीं कह रहे हैं। आप हैरान होंगी कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो आते थे दौड़ते हुए, अपनी कुर्सी पे बैठते थे और किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते। ये उनका पुराना वतीरा है, पुराना रवैया है। आज भी वो कहते हैं जी कि हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने तो फ़ौज से बात करनी है। भाई बात उसी से करोगे ना जो आपसे बात करना चाहता है। जो नहीं करना चाहता आप उसके दरवाजे को खटखटाते रहें, तोड़ते रहें, कुंडियाँ तोड़ते रहें। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि आप इनिशिएटिव लेंगे? वो आएंगे तो आप बात करेंगे? हमारा इनिशिएटिव ये है कि हमने दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन हमारा इनिशिएटिव नहीं है कि हम बाहर छत पे खड़े होकर उन्हें बुलाएं। वो सिलसिला ख़त्म है। ठीक, मतलब आप इस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। अब इरफान साहब, 31 जुलाई को APC में हो रही है अपोजिशन जमातों की, आप उसमें शरीक होना चाहेंगे? कोई ऐसी दावत? अपोजिशन जमातों की हो रही है तो करें अपोजिशन। हम तो अपोजिशन नहीं, हम तो गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट है। आपको कोई ऐसी दावत हुई तो आप जाएंगे? नहीं, अगर तो वो APC की नेचर देखना पड़ेगी उनका। अभी तो कल उन्होंने कहा जी कि हम इसलिए ये APC बुला रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का तख्ता उल्टे। यही कहा है ना उन्होंने। ऐसे साहब की स्टेटमेंट आई है ना कि हम इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। तो आप जिस हुकूमत को गिराने के लिए APC होगी उस पर हम जाके बैठेंगे कि आओ हम बताते हैं किस तरह गिराते हैं। अच्छा, क्या 27वीं तरमीम ला रहे हैं आप लोग? क्योंकि रिजर्व सीट्स के मिलने के बाद आपकी देखें ना, 26 तरमीमें आई है ना, तो जब अगली आएगी वो 27वीं होगी। तो आर यू वर्किंग ऑन दैट? लेकिन अभी हम कोई काम नहीं कर रहे 27वीं पे। वो आज आए, कल आए, 2 साल बाद आए, 6 साल बाद आए। इख्तियार वली साहब कहते रहते हैं कि जी आ सकती है, फिर हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि फाटा के इंजमाम का मामला भी है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि 26 अगर आ चुकी हैं तो 27वीं आ सकती है। लेकिन आपने पूछा है कि क्या इस वक्त हम उस पर काम कर रहे हैं? मेरे इल्म में नहीं है कि उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है काम करने की? ज़रूरत अगर पड़ा, देखे ना, आइन में तरामीम होना दुनिया भर के अंदर होती रहती हैं। अब तो 26वीं तरमीम अगर हुई है उसकी ज़रूरत पड़ी है, 18वीं हुई है उसकी ज़रूरत पड़ी है, 27वीं की ज़रूरत अब पड़ेगी तो उस पर काम करेंगे, कंसेंसस डेवलप करेंगे, उसके बाद तरमीम होगी। अच्छा, चूँकि आपको लीगली भी दिस नॉलेज, तो क्या आइनी अदालतों का वो जो बहस थी ख़त्म हो गई है? देखिए, फ़िलहाल तो आइनी बेंच काम कर रहे हैं। हमारी और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये थी कि आइनी अदालतें बने। मौलाना की ख्वाहिश ये थी कि नहीं, बेंच बने। हमने मौलाना की बात मान ली, मौलाना ने हमारा साथ दिया और अभी तक वो निज़ाम ठीक चल रहा है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमें अपनी ओरिजिनल स्कीम की तरफ वापस जाना चाहिए, बहुत सी दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ आइनी अदालतें अलग से मौजूद हैं, तो वो ऑप्शन मौजूद है। इरफान साहब, आखिरी सवाल है और मैं चाहती हूँ कि आप इसका मुफस्सल जवाब दें, क्योंकि हम ये बहुत रिपीट करते हैं सवाल। मैंने नवाज़ शरीफ से मुतल्लिका 2 से 3 किताबें पढ़ी हैं, जिसमें एक सोहेल बराइद साहब की किताब है, फिर एक सियासत बहरानों की सियासत किसी सहाफ़ी ने लिखी किताब, और प्रोबेबली एक और भी है जो कि बिल्कुल उनकी एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल जर्नी पे है। तो उसमें वो पढ़ने के बाद और 2018 में जो आप लोगों के साथ हुआ, उसके बाद ये यकीन करना बहुत
मुश्किल है कि नवाज शरीफ साहब अपनी खुशी से खामोश है। मतलब ही इज़ नॉट समबडी जो कि लोगों से दूर रह सके, ही इज़ नॉट समबडी जो मिस ना करे रोड्स पे आना, ही इज़ नॉट समबडी जो जलसी ना करना चाहे, बट व्हाई नॉट नाउ? देखिए, आपने कहा है कि मुफस्सल में जवाब दूं तो शायद इतना टाइम नहीं है आपके पास। सर 2 मिनट तो है। हाँ, 2 मिनट में मुफस्सल नहीं हो सकता। 3 मिनट ले लें सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ साहब बहुत सोशलाइजेशन करने वाली शख्सियतें हैं, मिलने जुलने वाली शख्सियतें हैं, लेकिन आप सिनेरियो भी देखिए। सिनेरियो ये है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में उनकी बेटी हुकूमत कर रही है और ठीक कर रही है माशाल्लाह। मुल्क के ऊपर उनका जो भाई है वो वज़ीर आज़म है। अब वज़ीर आज़म के होते हुए और वज़ीर आला के होते हुए जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका रोल ऑटोमेटिकली बड़ा महदूद हो जाता है। वो अपोजिशन लीडर का तो किरदार अदा करने से रहे, हुकूमत उनकी अपनी है। हुकूमत के बारे में वो हर रोज़ कहना कि जी कि बहुत अच्छा हो रहा है जी, ये काम बड़ा अच्छा हो रहा है जी, ये जो बिल आ गया जी ये बड़ा अच्छा, ये भी नवाज़ शरीफ का काम नहीं है। तो नवाज़ शरीफ के लिए या तो आप कोई काम तजवीज़ करें जी कि ये वो काम है जो नवाज़ शरीफ साहब को करना चाहिए, तो मैं जाके उनसे गुजारिश करूँगा कि जी ये तजवीज़ आई है। लेकिन हर आदमी की एज का एक हिस्सा होता है जहाँ वो रिलैक्स करता है। क्या हम ये मान लें कि वो पॉलिटिकली रिटायर्ड है? नो, प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, हाउ कैन ही बी रिटायर्ड? वो इस वक्त नहीं रिलैक्स कर सकते हैं, इसलिए कि देयर इज नो पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो मैंने आपसे कहा है कि कोई पॉलिटिकल बुरहान नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। आवाम में जाना चाहिए, जलसे करने चाहिए। जब उन्हें कल ज़रूरत पड़ेगी अगर कि मुझे अवाम में जाना है या मुझे अवाम को एड्रेस करना है या अवाम से बराह रास्त रब्ता करना है, देयर इज नो रुकावट। You will be seen in jalsas, you will be seen in meetings. लेकिन सर आपके नाक़दीन ये कहते हैं कि जो कनेक्ट नवाज शरीफ का था वोटर के साथ, वो शहबाज शरीफ का नहीं था। वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यही कहते हैं, मरियम भी यही कहती है, हम भी ये समझते हैं। वो कनेक्ट अपनी जगह मौजूद है और जब भी उस कनेक्ट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत आएगी वो इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ डायलॉग के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कल बानी तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट से एक पैगाम आया जिसमें 2 टूक अल्फाज में कहा गया कि अब मुज़ाकरात नहीं बल्कि सिर्फ मज़ाहमत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी कल काफ़ी गुस्से में नज़र आए, लेकिन एक तरफ एहतजाज की बात हो रही है, बातचीत के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ PTI और अपोजिशन इत्तेहाद ने 31 जुलाई को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। इसका एजेंडा क्या होगा, क्या हुकूमत इसमें शरीक होगी या नहीं, पॉलिटिकल टेम्परेचर जो बढ़ा है वो कैसे कम होगा या होगा भी या नहीं, कौन सी ऐसी बॉन्डिंग फोर्स है जो अपोजिशन और हुकूमत को एक साथ टेबल पर बिठा सकती है। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब, कल इमरान खान ने बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी हैं। इस माहौल में क्या रिकन्सिलिएशन मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग और नेगोशिएशंस के इम्कानात को तकरीबन ख़त्म कर दिया? ये बदनसीबी है कि दोनों जो यहाँ फरीक बन गए हैं। सियासत में फरीक नहीं होते, सियासत में मकसद एक होता है, उसमें इकट्ठे चलने की ज़रूरत होती है। बदनसीबी ये है कि ना हुकूमत की तरफ से ना अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा माहौल पैदा हो सका है कि आपस की बातचीत बढ़े और आप अपने डिफरेंसेस को दूर करें, मुल्क के लिए काम करें। ये जो कन्फ्रंटेशन का माहौल है कभी भी ये मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं होता, लेकिन दोनों तरफ रवैया जो है वो इस वक्त ऐसा नहीं है कि बात आगे बढ़ सके। लेकिन इतने फ्रेजाइल पॉलिटिकल लैंडस्केप में शायद साहब आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए? ये वाइज एक्ट है? नहीं, देखिए इवेंचुअली आपने डायलॉग ही करना है ना। आप जंग तो लड़ नहीं सकते एक दूसरे से, ना जंग ना ये कन्फ्रंटेशन मुल्क के लिए मौजू हैं। तो आप रास्ता बनाएं दोनों तरफ से। ये एक तरफ से बात नहीं हो सकती, दोनों तरफ से रवैया ऐसा हो, सोच ऐसी हो कि हमने इस बात को ख़त्म करना है। लेकिन शायद साहब पॉलिटिकल डी-एस्केलेशन के लिए क्या ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्योंकि इसमें तो ये भी कहा जा रहा है PTI की तरफ से कि गवर्नमेंट को गिराने के लिए भी हो रही है, लेकिन क्या इसको कैपिटलाइज करेंगे आप लोग? नहीं, हम तो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किस मकसद के लिए है मुझे ये क्लियर नहीं है। लेकिन आप यू वुड बी पार्ट ऑफ इट, राइट? आप उसका हिस्सा तो होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर दावत आएगी तो ठीक है, हम सोचेंगे क्या। लेकिन अभी तक दावत नहीं, हमें कोई दावत नहीं आई, ना कोई मकसद उसका सामने आया। लेकिन अगर दावत आई तो आप चले जाएंगे?
दावत आई तो अगर अपोजिशन शामिल होती है तो बिल्कुल चलेगा। या मकसद देखेंगे फिर आप शामिल होंगे? नहीं, मकसद भी ज़रूरी है कि मकसद क्या है इसका। अच्छा शायद साहब, गवर्नमेंट ये कहती है कि एक तरफ ये तहरीक की बातें करते हैं, बार बार एहतजाज करते हैं और फिर ये भी चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन हो नहीं सकता। ये जायज़ है गवर्नमेंट का एतराज़? नहीं, ये बात गलत है। देखें, एहतजाज करना अपोजिशन का हक होता है, बात करना अपोजिशन का हक है। आप आज हमारी बदनसीबी ये है कि ये वो हुकूमत है जिसने इस मुल्क के अवाम से फंडामेंटल राइट्स ही ले लिए। अब बात करने का भी आपको हक नहीं है, आपको आवाज़ बुलंद करने का हक नहीं है। आपने कानून ऐसे बना दिए जो ना जलसे की इजाज़त है ना जुलूस की इजाज़त है, उसमें फिर माहौल तल्ख से तल्ख होता चला जाता है। इसलिए इन तरह सोच में लचक लानी पड़ेगी और आइन के मुताबिक मुल्क को चलाएं। अच्छा शायद साहब, ये मैं आपको अपना भी तजुर्बा बता रही हूँ। व्हेन वी स्पीक टू PTI ऑफ द record, most of them say we are ready to speak, we are ready to talk, और हम लोग we are ready to go on back foot। माफ़ी की बात नहीं होती, लेकिन तो फिर ये रवैया ऊपर आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? नहीं, देखिए, ये रवैया पब्लिकली होना चाहिए ना। बात जो भी होगी पब्लिकली होगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप बंद कमरे में कुछ कहें, बाहर कुछ कहें। दोनों तरफ से हुकूमत भी इसमें मुखलिस नहीं है और ना ही पीपल पार्टी PTI की तरफ से मुझे कोई इसमें ऐसी बात नज़र आती है कि मामले को हल करना है। तो क्या गवर्नमेंट के अलावा कोई और ऐसी बॉन्डिंग फोर्स हो सकती है, क्योंकि जैसे आप लोग हैं, या कोई और फोर्स जो नहीं, हम तैयार हैं। हमने पहले भी कहा था कि, लेकिन उसमें बात यह है कि जिम्मेदारी कौन उठाएगा। हुकूमत की जिम्मेदारी कौन उठाएगा कि कल ये अपनी बात पे कायम रहेंगे, और PTI की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मैंने खुद जब हम अपोजिशन में थे तो PTI से डील किया और वहाँ पे सब कुछ तय हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम खान साहब से पूछते हैं। वो गए, 4-5 वफाकी वजीर थे, वो वापस आए आधे घंटे बाद कि नहीं, खान साहब नहीं मानते। तो सारी जो मेहनत थी, और ये मुल्क के इशूज़ के ज़ाती इशूज़ नहीं थे कि FATF के क्या रिफॉर्म्स करने हैं, नैब के अंदर क्या तरमीम करनी है, ये सब बातें एग्रीमेंट हुआ। खान साहब ने कहा नहीं। इसलिए जो भी बात हो सकती है और होनी चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसने उठानी? लेकिन शायद साहब, हु वुड यू सजेस्ट कि कोई जिम्मेदारी उठा सकता है? माजी में तो ऐसे किरदार रहे हैं सियासी तौर पे, अब कोई नहीं है। जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडर जो बात कर दे, उसकी जमात जो कर दे। कोई गारंटर नहीं बन सकता? नहीं, गारंटर नहीं होते, उसकी ज़बान ही काफ़ी होती है। अब नसीबी ये है कि आप उसमें भी एतबार नहीं कर सकते। दोनों ये मामला दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से, क्योंकि मुझे नीयत नज़र नहीं आती, वो खलूस नज़र नहीं आता जिसकी आज ज़रूरत है। और वो आपको नज़र आएगा अगर ये अपने मुफाद से हट कर मुल्क के मुफाद को सामने रखेंगे। क्या है मुल्क का मुफाद आपके नज़दीक? अगर आप PTI हो तो आपके नज़दीक मुल्क का मुफाद क्या है? PTI 3 साल 8 महीने हुकूमत में रही है, क्या हुकूमत चला सके? आज बाकी मुल्क की जो जमातें हुकूमत में हैं, क्या हुकूमत चला सकें? अब आप सब बैठकर, जो इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप है प्लस मिलिट्री जो लीडरशिप है, जुडिशियल लीडरशिप, एक टेबल पे बैठे, 6-8 लोग हैं और ये डिसाइड करें पाकिस्तान को आगे कैसे चलाना। अपने मुफाद को, इन इलेक्शनों को, अपनी सियासत को, अपनी कुर्सियों को एक तरफ छोड़ के आए, उस पर तय करें कि हमने कैसे आगे चलना। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये मफाद में है और मुल्क का मफाद, ये मुल्क के मफाद में है, लेकिन जो वो समझते हैं कि उनका नुकसान हुआ है सज़ाओं से, वो अपना मफाद पहले सोच रहे हैं। सज़ाएं भी दुरुस्त हो जाएगी ना जब मुल्क चलेगा, मुल्क का निज़ाम चलेगा, ये सियासी इंतशार ख़त्म होगा, ये तफरीक ख़त्म होगी, ये निफाक ख़त्म होगा, ये मामले भी हल हो जाते हैं। माजी में होते रहे। फिर PTI में ये लोग क्यों नहीं सोच रहे ये जो आप सोच रहे हैं? नहीं, सोचने की बात देखें, सब पॉलिटिकल लीडर हैं। जिस दिन वो अपनी सियासत से हट कर बात करेंगे, और सिर्फ वो नहीं, हुकूमत भी अपनी सियासत, अपने मुफाद से हट कर बात करेंगे तो आपको हल मिलेगा। अच्छा, क्या आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं? नहीं, हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में नहीं है। हम उसकी सोच से एग्री करते हैं। मैंने तज़ीज़ साहब को कहा था, हम आपकी सोच से एग्री करते हैं, लेकिन आपके मकासद क्या है वो हमें वाज़ेह नहीं है। जब मकासद वाज़ेह हो जाएंगे तो बिल्कुल शामिल हो जाएंगे। लेकिन शायद साहब, आई रियली वांट टू नो कि ये क्यों है PTI का, या जो भी तहरीक का मकसद है, ना PTI के कॉलीग्स खुद क्लियर होते हैं, ना वो टॉक शोज़ में क्लियर होते हैं। आप लोग उनके एक तरह से इत्तेहादी, आप लोग भी क्लियर नहीं होते, क्यों? नहीं, हम इत्तेहादी नहीं है, वो सोच, हम अपोजिशन की सोच के साथ हैं। तो PTI का जो तहरीक की बात भी करते हैं, या जब भी किसी इशू पर बात आती है तो वो बात सिर्फ होती है कि इमरान खान साहब को जेल से निकालना है। ये एक नुक्ता है उस पूरे मामले का। ये ऐसी सियासत कम से कम मैंने नहीं देखी ज़िंदगी में। शायद साहब, डिप्लोमेटिकली आपको लगता है कि चीज़ें
बेहतर हो रही हैं, जिस तरह के से उनके बेटे एक्टिव हुए हैं, वो मिल रहे हैं अमेरिकन लोगों से, उनके कांग्रेसमैन से, उनके एडवाइज़र से, ट्रंप से, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है पीटीआई के लिए? उनकी कोई ताल्लुक हमारे मुल्क के मामलात से नहीं है, ना होना चाहिए, अगर है तो गलत है। तो ओवर रेट हो रहा है मामला? जी ओवर रेट। आपके मसाइल का हल मुल्क के अंदर से निकलेगा। ये सियासी इंतशार आपने ख़त्म करना है, सब ने मिलकर, उसमें सब चीज़ें हल हो जाती हैं। माजी में होता रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब को, मैं खुद उस अदालत में मौजूद था जब उम्र कैद की सज़ा हुई थी, ख़त्म हो गई थी, उसकी हकीकत सब जानते थे। तो आज भी जो कुछ हो रहा है, ये सब जब मुल्क के मसाइल आप हल ढूंढेंगे तो ये भी निकल आएगा, इस मसले का हल भी निकल आएगा। लेकिन शायद साहब, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने भी इस मामले को लेके बहुत रिएक्शनरी बिहेव किया है? पहले राना सनाउल्लाह ने कहा कि आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, ये बिल्कुल कह रहे कि हुकूमत हमेशा ज़रा फराख दिली का मुजाहरा करती है, एक खुला दिल रखती है, और ये हुकूमत बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत है जिसका अपना मैंडेट मुतनाज़ा है। जिन कुर्सी पर बैठे हैं उनके बारे में तनाज़ा है, तो वो उनकी कुर्सी उस तनाज़े का हिस्सा है जो आज अपोजिशन और हुकूमत के अंदर है। तो इसलिए बड़ी सोच समझ कर बात करनी चाहिए, जिससे माहौल ऐसा हो जिससे हल निकल सके। आप तो हल को ख़त्म करने वाली बात करते हैं। अच्छा शायद साहब, अगर पीटीआई अपने एहतजाजी लाए अमल का ऐलान करे या कोई ख़ास हिकमत अमली वाजी करे, या जो आप कह रहे हैं कि अपना मकसद वाजे करे, और आपको वो समझ में ना आए और आप उनका साथ नहीं देंगे, तो फिर तो उनका पलड़ा और कमज़ोर हो जाएगा। नहीं, हमारे देखें, पीटीआई एक हकीकत है, उसकी एक सपोर्ट बेस मौजूद है। क्या वो तहरीक करना चाहता है? वो सड़क पे पत्थर मार के कुछ हासिल करना चाहते हैं, आग लगा के इंतशार से हासिल करना चाहते हैं। इंतशार से कुछ नहीं मिलेगा, आज डायलॉग से मिलेगा। मुल्क के मसले हल करेंगे तो बाकी मसाइल हल होंगे। आप, ये मुमकिन नहीं है कि आप सड़क पे कहें जी बस इमरान खान को रिहा करो वरना हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। ये सियासत नहीं होती। जैसी भी हो, मैं जो कुछ हो रहा है मुझसे मेरा इत्तेफाक नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि आज मुल्क में कोई भी जो फंडामेंटल राइट है बहाल नहीं है। जो अवाम का और हुकूमत के दरमियान जो मायदा है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो टूट चुका है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि आज बैठकर मसले को हल करें, इस आइन को बहाल करें, इसी से रास्ता निकलेगा मुल्क के मसाइल के हल का। अब शायद साहब, अगर इमरान खान के बेटे आते हैं तो बहुत इम्पैक्टफुल होगी ये तहरीक। उनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो मेरे ख्याल इस मुल्क के शहरी हैं, ना वो सियासत में रहे हैं। और वो सारे बालिग हैं, वो छोटे बच्चे नहीं हैं, वो जवान लोग हैं। मेरे ख्याल दोनों की उम्र 25 साल से ऊपर है। अगर वो हैं, वो यहाँ आकर एक सीट खाली करा के इलेक्शन लड़ें, फिर आए पार्लियामान में आए, इस अपोजिशन का हिस्सा बने। ये उनका, अगर वो मुल्क के शहरी हैं, उनका हक है। अच्छा शायद साहब, केपी और हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला के दरमियान भी एक बयानबाजी हो रही है, वो आपको मुनासिब लग रही है? क्या मोहसिन नकवी साहब को एक ट्वीट करना चाहिए था? उन पर एतराज़ हो रहा है कि वो जाके पकड़ लें, अगर कोई कर रहा है उनको ये रद्द-ए-अमल देने की क्या ज़रूरत थी? मतलब नहीं, ये चीज़ें कभी मुनासिब नहीं होती। जो सूबे और वफाक का रिश्ता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ये दोनों हजरात जो हैं, ये आइनी ओहदेदार हैं कि अपना हलफ पढ़ लें। एक वफाकी वजीर हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं। हलफ ज़रा पढ़ लें, आइन को पढ़ लें कि आइन क्या कहता है इस रिश्ते के बारे में। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, या जो भी हकीकत मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं उसको आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते कि भत्ता कौन दे रहा है, पैसे कौन दे रहा है, तालिबान को पैसे। इल्ज़ाम सब पे आप लगा सकते हैं। क्या क्या पैसे कौन दे रहा है, कब ले रहा है, ये तो पाकिस्तान की तारीख से भरी हुई है। लेकिन अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो रखें, पर्चा दर्ज करें। अली अमीन गंडापुर की पोजीशन कुछ भी कोई भी कर ले कमज़ोर नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मोहसिन नकवी ने ये जो ट्वीट की है इसके बाद से वज़ारत आला से शायद हाथ धो बैठे हैं गंडापुर साहब। अगर ये चीज़ साबित हो जाए तो प्रोसिक्यूट करें ना। आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ट्वीटों पर इल्ज़ाम नहीं लगते। वज़ीर दाखिला हो तो उसको तो पर्चा दर्ज करें, FIA उनके पास है, अब FC भी उनके पास है, पर्चा दर्ज करें, गिरफ्तार करें। लेकिन ये जिस तरह से डील कर रही है फेडरल गवर्नमेंट गंडापुर साहब को, फिर कुंडी साहब भी कहते हैं कि हमारे पास एक भी बंदा हो तो हम तो इनको हटा देंगे। ये इस डीलिंग में कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या बेहतरी की ज़रूरत है? गंडापुर साहब, जहाँ तक मेरी नॉलेज है,
अपनी जमात की अक्सरियत से इलेक्ट हुए हैं, तो ना उनको कुंडी साहब हटा सकते हैं ना कोई दूसरा। हाँ, अदम एतमाद करें, हटा लें। अच्छा शायद सर, जब ये 9 मई की सज़ाएँ उनका ऐलान हुआ तो उसमें PTI के अंदर भी मुख्तलिफ आरा आई, जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी बहुत सारे और केसेस में है एंड ही वाज नॉट एक्साइटेड इनफ दैट एटलीस्ट ही इज़ रिलीज और व्हाटएवर। इसकी क्या वजह है? नहीं, एक्साइटेड की बात नहीं होती मेरा ख्याल है। सलमान, मुझे पता नहीं उनके स्टेटमेंट का, लेकिन हकीकत बयान की होगी कि कल तक जब तो वो एक्विट नहीं हुए थे May 9 के केसेस से, तो वो फिर भी जेल में थे। दूसरे केसेस उनके खिलाफ है, ट्रायल में, अंडर ट्रायल है। तो अंडर ट्रायल को जब तक बेल नहीं मिलेगी वो जेल में ही रहेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर PTI के लिए चीज़ें ठीक नहीं होती तो कौन है इस वक्त जो मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है? क्योंकि लोग हमें ऑफ द रिकॉर्ड तो कहते हैं कि हम चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जो एग्रेसिवनेस है 3-4 लोगों की, वो हमारे मामलात ठीक नहीं होने दे रही। देखिए, PTI एक जमात है जिसमें एक लीडर है, उसके बाद वोटर है और वर्कर है जो उससे आइडेंटिफाई करते हैं। बीच में इमरान खान साहब जिसको ओहदा दे दें वो लीडर बन जाता है। अच्छा शायद साहब, बस हम वाइंड अप करें, ये जो तहरीक है इसका मोमेंटम आप क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि जो कल इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि बस अभी उसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझो। सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर और भी 2-3 लोगों को उन्होंने कहा कि अब कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहना चाहिए, जो है करके दिखाओ। व्हाट इज़ ही एक्सपेक्टिंग? तहरीक का मुस्तकबिल उसके मकसद पे है। अगर मकसद आपने एक नुक्ते का रखा है इमरान खान साहब की रिहाई, तो ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, ये पहले दिन से नाकाम है। अगर आप बात करेंगे आइन की, बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी की, मुल्क के मसाइल के हल की, अपोजिशन की जो रोल होता है उसकी बात करेंगे तो ये तहरीक चल सकती है। शायद साहब, क्या अब आखिरी सवाल, क्या इमरान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ? माफ़ी से कुछ नहीं मिल सकता। आप पे चार्जेस हैं, वो माफ़ी से हल नहीं होते। हुकूमत का काम है प्रोसिक्यूट करना, अगर एविडेंस है तो प्रोसिक्यूट करें। आप इस तरह लोगों को जेल में नहीं रख सकते। माजी में रखा गया है, आज भी रखा गया है। जो कन्विक्शन हुई है, क्या वो दुरुस्त है, नहीं है? लेकिन आपको लगता क्या है बतौर सियासतदान कि अगर वो ऐसा जेस्चर दें तो उनके लिए आसानी होगी? नहीं, देखिए, ये कोई शख्स ये नहीं करता। पॉलिटिकल लीडर माफ़ी नहीं मांग सकता, ना उसको मांगनी चाहिए। किससे माफ़ी मांग रहे? तो फिर क्या डायलॉग आप बिल्कुल रखें, कंडेम करें, वो कंडेम करें। अगर May 9 के जो वाक़यात है, May 9 का वाक़या एक सानिया है इस लिहाज से कि अगर मुल्क की अवाम तनसीबात पर हमलावर हो जाते हैं फौजी, तो ये एक बहुत बड़ा सानिया है मुल्क के लिए। इस पर हम सबको तशवीश का इज़हार भी होना चाहिए। अब्बासी साहब, आप होते अगर चेयरमैन PTI और आपकी पार्टी के ऊपर ही होता, आपको क्या लगता है कि आप क्या कहते? पार्टी जिम्मेदार है, पार्टी ने साजिश की है तो फिर मुझे प्रोसिक्यूट करें। अगर मैंने साजिश नहीं की, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, अगर मेरी पार्टी के कुछ लोग तैश में आ गए, उन्होंने हमला कर दिया, तो ठीक है, वो अब उसको भुगत लेंगे। उनको भी आप जब बातचीत करेंगे, डायलॉग होगा, तो वो भी आप एक रिहाई दे सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन आप पॉलिटिकल लीडर को कहना कि तुम माफ़ी मांगनी शुरू कर दो, ये बात बगैर वजह के मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया आपका नवासी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।